एक होता है ज्ञान गर्भ में रह करके सुनना, तो अहंकार बैठा हुआ है कि हमने सुना और किसी ने नहीं सुना, वो अहंकार ही ले डूबता है। किस बात का है? किस बात का? इस बात का अहंकार के संपूर्ण ज्ञान नहीं लिया, चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया, लेकिन चक्रव्यूह भेदन करके बाहर आना नहीं सीख पाया। चक्रव्यूह कौन सा हो? ये दुनिया चक्रव्यूह ही तो है। ये जो ज्ञान है वो भी चक्रव्यूह है। बार बार बाप को पहचानना, बार बार बाप को भूलना, भूल करके दूसरों को पकड़ना, ये सब क्या है? ये चक्कर ही तो है। अमरनाथ में पहला कहा है कि शिवलिंग पहला बर्फ का बनता था। हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं बनता है, हाँ, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती जाती है ना, हाँ। तो गर्मी की वजह से वो पिघलता जाता है। बाबा ने मुरली में बोला है कि बाबा गया था अमरनाथ पर, वहाँ अमरनाथ की गुफा में जाकर के सवेरे ही सवेरे देखा एक ब्राह्मण बच्चा शिवलिंग बर्फ का बनाए देता था। आदि में? हाँ जी। और अंत में? पहले भी बनाता था, अभी भी वो दिल्ली से बर्फ जाती है ना, बाहर से लानी पड़ती है बाबा। हाँ जी। ओरिजिनल बर्फ नहीं है, ओरिजिनल बर्फ का नहीं। वहाँ कोई बर्फ नहीं आती है ऊपर से। जो गर्मी बन रही है अभी पहले भी नहीं बर्फ का लिंग बनता था, वो बनाता था ना, वो ब्राह्मण बच्चा बनाता था। वो संगम युग की यादगार बताई कि कोई ब्राह्मण बच्चा है, वो अमृत वेले बैठ करके शिवलिंग बना देता था, ठंडा ठंडा, इंद्रिया पूरी शीतल। अभी बोल रहा गर्मी की वजह से पिघलता है। वो बोलते हैं, बोलने वाले, उनको पंडे पुजारियों को तो पैसा कमाना है, कुछ भी बोलेंगे। तो वेद में अर्थ क्या है? जब पिघलता है गर्मी की वजह से। हाँ, बाबा ने अभी कहा कि निराकार स्टेज 76 के बाद जब गर्मी आती है विकारों की तो पिघलता है, तो पिघलने के बाद हिसाब और जब योग की गर्मी आती है तो इंद्रियां शीतल होती है। हिसाब किताब तो बनता है। ब्राह्मण बच्चे की बात बताई। संघ में आने वालों को हिसाब किताब तो बनता है। कौन से संघ में हुए आने वाले? संघ में हाँ। तो पिघलता है, हाँ। तो उसके संघ में जो गर्मी करते हैं तो पिघलने का हिसाब किताब तो बनता होगा ना बाबा। जो संघ का रंग लगता है तो पिघलता है। हाँ, तो बाबा ने बोला हर इसमें कल्याण है, शिव कल्याणकारी है ना, तो हाँ। पिघलने से भी कल्याण और बनने से भी कल्याण। ये बात नहीं है। अगर हमेशा पिघलता ही रहेगा तो सतयुग बनता रहेगा क्या? हमेशा नहीं, जब गर्मी होती है, जब वो पिघलता है, पिघलने के बाद हाँ। जब पिघलता है तो जो आत्माएं संघ में आती है तो उनका कल्याण करेंगे ना। संगम में आती है, कल्याण कहेंगे, लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि वो सुरक्षित हो जाएगा, और जब सुरक्षित हो जाएगा तो किसी को छूने भी नहीं देंगे। लेकिन जब पिघलता है तब की बात क्या है? ओहो, पिघलता है तब की वो मन के पिघलने की बात है ना, वो कोई लिंग पिघलने की बात थोड़ा ही है। मन की संकल्प, मन को पिघलने की बात है। जैसे बाप कहते हैं, बाप विदेशी बन करके आए हैं, अगर स्वदेशी बन करके आते तो पिघलते ही नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके रहते। पिघलना और बनना आत्मा का हिसाब किताब के हिसाब से होता है। अरे जहाँ की तुम बात कर रहे हो वहाँ की तो बात ही नहीं है, संगम की बात है। हाँ जी। जब प्रकृति हैं? जब प्रकृति विकसित हो जाएगी तो तुम बच्चे अटक हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा, आत्मा की सात्विक स्टेज जब होती है उस समय बुद्धि जो है सत्य की ओर रहती है, अर्थात राम वाली आत्मा की। और जब आत्मा की स्टेज तामसिक में आ जाती है तो बुद्धि झूठ की ओर हो जाती है, अर्थात कृष्ण की ओर बढ़ती है। तो बाबा, क्या इसका ही यादगार बताया जो सीढ़ी के चित्र में जो गणेश जी और हनुमान जी का बनाया है, उसमें पुजारी जो है वो गणेश जी का पूजा कर रहा है, हालांकि हनुमान की तरफ देख भी नहीं रहा। हनुमान की पुजारी हनुमान की पूजा कर रहे हैं।
माना बाबा तामसिक जब स्टेज बनती है, वो गणेश की बात क्यों उठाते हैं? हनुमान की पूजा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर बताया ना, हनुमान का मूर्ति बताया, लेकिन कोई पुजारी नहीं बताया। हाँ भले पुजारी नहीं बनाए, लेकिन हनुमान के पुजारी होते तो हैं। होते हैं, लेकिन हाँ। तामसिक स्टेज आ जाती है, जैसे कलयुग का तामसिक स्टेज माने हनुमान के पुजारियों की तामसिक स्टेज नहीं होती है। होती है, लेकिन हाँ। अब अनिश्चय का चक्कर उस समय ज्यादा होता है ना, हाँ तो उस समय उनकी बुद्धि झूठ की तरफ ही ज्यादा जाती है ना, जाएगी ना। तो इसीलिए गणेश जी तो का पूजा करते हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के पुजारी नहीं है। है, होते हैं, हाँ लेकिन उस समय बुद्धि गणेश की ओर जाएगी ना बाबा। हनुमान के पुजारियों की, हाँ, झूठ की तरफ तो बढ़ेगी ना, हनुमान के पुजारियों की गणेश की तरफ बुद्धि जाएगी। तामसिकता जब आएगी। बताओ, ये हनुमान के पुजारियों की, जो हनुमान के पुजारी है, उनकी बुद्धि गणेश की तरफ जाती है क्या? नहीं जाती। बाबा जब तामसिकता आती है तो खींचा खांच करते फालतू की। बाबा राम से कृष्ण की तरफ, चाहे राम के पुजारी हो, चाहे कृष्ण के पुजारी हो, चाहे गणेश के पुजारी हो, चाहे हनुमान के पुजारी हो, सब तमो प्रधान बनते हैं। लेकिन राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। फिर वहाँ पर एक भी पुजारी क्यों नहीं दिखाया बाबा? कहाँ? हनुमान सीढ़ी के चित्र में। हनुमान के लिए, हनुमान की सीढ़ी के चित्र में पुजारी इसलिए नहीं दिखाए कि जो राम के पुजारी हैं वो फिर भी राम की शरण में आ जाएंगे, वो पुजारी पना उनका छूट जाएगा। क्या? जब राम को पहचानेंगे, वो राम के नजदीक ही रहते हैं। कहाँ? द्वापर कलयुग में। नहीं समझ में आया? समझ गए? हाँ और बाबा उसी में बताया कि गणेश के सिर के पीछे जो वलय बताया हाँ रोशनी का, वो हनुमान को नहीं बताया। हाँ, हनुमान ज्यादा नीचे गिरता है ना, ज्यादा तामसिकता को धारण करना है। और जो पुरुष का पार्ट बजाने वाली आत्मा है और जो माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उनमें ज्यादा नीचे गिरना किसका होता है? राम वाली आत्मा सीढ़ी के नीचे जहाँ बैगर दिखाया गया है और साथ में ब्रह्मा बाबा खड़े हुए, तो कौन ज्यादा नीचे गिरा? राम वाली आत्मा ज्यादा नीचे गिरती है, और कृष्ण वाली आत्मा क्रिश्चियन से न ज्यादा गिरते हैं और न ज्यादा उठते हैं। कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनेगा, राम वाली आत्मा कलाओं से भी ऊपर चली जाएगी। हाँ। आज मुरली में नास्तिक लोगों की बात आई, हाँ जी, तो संगम में जो स्वर्ग होगा तभी क्रिश्चियन धर्म और इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, इसीलिए हाँ। उसमें उनके शास्त्रों में स्वर्ग की बात आती है। हाँ बुद्ध धर्म वाले उस टाइम क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होंगे? जब राम की राजगद्दी होती है तो लक्ष्मण वाली आत्मा नहीं होती है क्या? तो उनके शास्त्र में आया नहीं कहा स्वर्ग का? अरे शास्त्र में वो चित्र कैसे बना दिया राजगद्दी का, राम का? बौद्धियों के शास्त्र में नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा है? वो दास दासी बने हुए दिखाए कैसे गए हैं तीनों भाई? तो संपत में उसका उल्लेख है, हैं? संपत शास्त्र में। संपत बौद्ध धर्म का धम्मपद। वो तो नास्तिक है, जो नास्तिक हैं वो इन बातों को क्यों मानेंगे? वो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते। बाबा मुरली में आया था, हाँ छोटी बुद्धि में धारणा नहीं होती, जिनकी बुद्धि छोटी होती है उनकी धारणा नहीं होती। हाँ तो बाबा एक कृष्ण वाली आत्मा को कैसे लागू होता है? छोटी बुद्धि में धारणा नहीं होती। जिनकी बुद्धि छोटी होती है, हाँ माने बच्चा बुद्धि। हाँ, उनकी धारणा नहीं होती। हाँ ये कैसे बाबा? ब्रह्मा बाबा जब की- समझेगा ही नहीं तो धारणा कैसे करेगा? लेकिन धारणाओं का राजा फिर टाइटल कैसे मिला? वो धारणा का राजा इसलिए कि उन्होंने जितना मोटा मोटा समझा उतना धारण किया, पूरा समझा भी नहीं तो पूरा धारण भी नहीं किया। अब जितना समझ रही है कृष्ण की आत्मा उतना धारण कर रही है। जो बीज रूप स्टेज वाले बच्चे हैं वो ज्यादा धारण कर रहे हैं, उनकी ज्ञान की धारणा तीखी है।
वो आत्माएं पूरा धारण नहीं कर पाती, इसलिए जाके सतयुग में जन्म लेती। बाबा बीज का प्रभाव जो है वो आधार पे पड़ता है और आधार का तने पे और टाली पत्तों पे पड़ता है। बाबा यहाँ पर ब्रह्मा बाबा जो है वो निश्चय अनिश्चय के चक्कर में जाते हैं, तो उनका प्रभाव हम बीज रूपी आत्मा बच्चों में क्यों है? इसलिए कि बीज कमजोर हो गया है, ज्यादा पतित हो गया है। जब याद करते करते संपन्न बीज रूप स्टेज हो जाएगी, तो जैसे शंकर बैल पर सवार हो जाएगा, ऐसे ही जो भी बच्चे हैं वो सब सवारी कर लेंगे 5 विकारों पर, देह अभिमान पर। और बाबा ने कहा कि बौद्ध धर्म से सिख निकलते हैं? बौद्ध धर्म से सिख निकलते, सिख धर्म। हाँ, जैसे इस्लाम धर्म का सहयोगी धर्म मुस्लिम धर्म है, और क्रिश्चियंस का सहयोगी धर्म ये रशियंस वगैरह। ऐसे ही बौद्धियों के भी 2 रूप हो गए, हीनयान और महायान। तो जो संन्यास धर्म निकला है वो बौद्धियों से ही निकला है। और नास्तिक भी बाबा ने कहा कि बौद्ध। हाँ जी, नास्तिक भी बौद्धि है, हीनयान। बाबा मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा था। हाँ जी। तो 17 बार सवारी, एक बार भी भारतवासी विजय नहीं हुए, 17 बार हार खाई। हाँ। तो इसलिए वो मंदिर गुजरात में है। इसका एक कारण शायद मिलिट्री में गुजराती लोग कम है। और बंगाली लोग मिलिट्री में क्यों नहीं है? हाँ? देवी के भक्त। गुजराती लोग भी नहीं है, चलो मान लिया, और बंगाली लोग क्यों नहीं है? बाबा कलकत्ता में जो अभी कम्युनिस्ट का राज्य चल रहा है 30 साल से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ 30 साल से कम्युनिस्ट चलने का कारण क्या कि वहाँ तो दुर्गा की पूजा होती है और काली की भी पूजा होती है। तो कम्युनिस्ट वहाँ चल रहा है, वहाँ के लोगों को क्यों कम्युनिस्ट पसंद है? जो बौद्ध धर्म है वो कौन सी दिशा का धर्म है? पूर्वी दिशा का धर्म है। और जो कम्युनिज्म है वो कौन से धर्म विशेष से कनेक्टेड है? नास्तिकों से। नास्तिक जो दुर्गा का पूजन। हाँ, आपको तो देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या बोला मुरली में? क्यों बोला? जो प्रवृत्ति को नहीं मानते या प्रवृत्ति को तहस नहस करते हैं वही रावण है, क्योंकि व्यभिचार फैलाना चाहते हैं। और नास्तिक धर्म में जितना व्यभिचार फैला है रशियंस में, उतना और व्यभिचार दुनिया के और किसी देश में नहीं है। यही पता नहीं चलता कौन हमारी अम्मा है और कौन हमारी बहन है। और वहाँ तो गवर्नमेंट को सरेंडर किया जाता है ना, जो बच्चा होता है हाँ, वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है। हमारे हाँ, गवर्नमेंट उसकी परवरिश करती है। बच्चा पैदा हुआ, वो जाकर के नर्सिंग होम में, जो सरकारी नर्सिंग होम में, वहाँ पलता है। माँ बाप अपना धंधा करते हैं। बड़ा हो जाता है तो हॉस्टल में डाल दिया जाता है, और बड़ा हो जाता है ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है।
और बड़ा हो गया, नौकरी धंधे में लग गया। अब उसको क्या पता हमारी अम्मा कौन है। कहीं संपर्क हो गया तो अंजाम क्या होता है फिर? तो घर से कनेक्शन देता नहीं होगा, हैं? बच्चों का घर से कनेक्शन देता ही नहीं। नहीं, घर होता ही नहीं, वो घर गृहस्थ को मानते ही नहीं। देखो माँ बाप का घर तो है ना, हैं? माता पिता का घर तो है ना। जहाँ ये पूरी व्यवस्था नहीं है सरकारी, वहाँ है। जहाँ छोटे छोटे गाँवड़े हैं। और ताज के ऊपर चंद्रमा बना हुआ है, आगरा के ताज के ऊपर चंद्रमा बना है, उसके ऊपर कलश रखा हुआ दिखा है। हाँ वैसे मुसलमान लोग तो सितारा रखते हैं ना, उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। हाँ, इसका क्या? जो सितारा है, चंद्रमा के ऊपर जो सितारा है, वो सितारा कौन है? जगदम्बा। और ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा जाता है? हाँ? अरे सितारे के ऊपर ही तो कलश रखा गया है। बाबा चांद के ऊपर कलश रखा है, वो सितारे की जगह कलश दिखा दिया है। वो तो मुसलमान लोग इसको कैसे मान लेते हैं? वहाँ तो वो लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अरे मुसलमान भगवान के ज्ञान से बाहर है क्या? अधूरा ज्ञान उठाया है, पूरा ज्ञान नहीं उठाया। और